भगवान राम की सेना समुद्र के तट पर पहुंच जाती है और उधर राक्षस सशंकित हैं। जब से हनुमान जी आग लगा करके आए हैं सबकी हालत खराब है। और जो दूतिन शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, इसका मतलब कि रावण की लंका में लेडी जासूस भी थी, महिला जासूस, और महिला जासूसों ने मंदोदरी जी को सूचना दी है कि उधर सेना आ गई है। मंदोदरी चिंतित होती हैं और पहुंचती हैं रावण के पास और कह रही हैं कि समूझत जासु दूत कई करनी, जिनके दूत की ऐसी करनी है, जो करनी करके गए कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए हैं, उनसे बैर मत लीजिए। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चाहो बुलाई। हे स्वामी, अगर भला चाहते हो तो अपने सचिव को बुलाओ और उनकी पत्नी को भेज दो। सुनिए, बिना सीता जी को दिए तुम्हारा भला भोलेनाथ भी नहीं कर पाएंगे। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भय। राम जी के बाण सर्प के समान हैं और तुम्हारे राक्षस मेढक के समान हैं। ये सर्प मेढकों को खा जाए उसके पहले कुछ इंतजाम कर लीजिए। रावण हंसता है और कहता है कि किसी ने सही कहा है कि स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। मैं त्रिलोक विजयी हूं, मेरी पत्नी किसी से डरे, ये बहुत उपहास की बात है। किसी को पता चल जाएगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे। और समझा बुझा करके अपनी सभा में जाता है और सभासद लोग जो तब हो रहा था वो आज भी हो रहा है। राजा के सामने सही बात सभासद न तब किए थे न अब कर रहे हैं। बैठे सभा खबरिय सिपाही, सभासद बैठे हैं, सचिवगण बैठे हैं, और ये सचिव लोग बहुत समझदार होते हैं। ये जानते हैं कि कब और कैसी बात करनी है। गोस्वामी जी लिख के, बूझ से सचिव उचित मत कहू। सचिवगण समझ जाते हैं कि उचित बात कहना उचित नहीं, और गोस्वामी जी की लेखनी चल जाती है। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहीं भयास। राज धर्म तन तीन करी, होई बेगीना। सचिव पहले नंबर पर लिखा है। ये चाहते तो ऐसा भी लिख देते वैद सचिव गुरु तीन, गुरु वैद सचिव तीन, लेकिन पहले नंबर पर गोस्वामी जी ने सचिव को लिखा है। क्यों? सचिव अगर सही बात नहीं कहेगा तो राष्ट्र का नाश होगा, और राष्ट्र का नाश हो गया तो न वैद की जरूरत है न गुरु की जरूरत है।
तो सचिव को सतर्क रहना चाहिए, उसे उचित सलाह देनी चाहिए, भले ही उसके लिए उसको कोई भी दंड क्यों न मिल जाए। यह सचिव का धर्म है। और राजा को भी ये चाहिए कि सचिव की उचित बात का सम्मान करे। जिस दिन ये बातें अन्यथा हो जाएंगी, सचिव ठकुर सुहाती बतलाने लगेगा, उस दिन वैसे ही नाश होगा जैसे लंका का नाश हुआ। वैद और गुरु तो कहे धन, वैद गलत पथ्य कुपथ्य की बात कर देगा तो शरीर का नाश होगा, गुरु धर्म का नाश कराएगा। ये बातें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये व्यक्ति की बातें हैं, लेकिन सचिव की बात पूरे राष्ट्र पर लागू होती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सचिव को पहले स्थान पर रखा। और सभी सचिव सभासद कहने लगे, अरे महाराज कहाँ टेंशन ले रहे हो, जीत्यो सुरासुर तब श्रम है, तब कोई कष्ट नहीं था, ये तो कोई भाई और साथ में भालू बंदर, कोई दिक्कत नहीं। विभीषण पहुंचता है और शीश झुकाकर अपने आसन पर बैठ जाता है, आज्ञा मांगता है कि जो कृपालु पूछूं मोहि बाता, अगर मेरी राय ली जाए तो जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जिसको अपना कल्याण करवाना हो, यश कीर्ति फैलानी हो, शुभ गति प्राप्त करना हो, सुख प्राप्त करना हो, उसे एक काम जरूर करना चाहिए, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। उसे अपने दिमाग से दूसरी स्त्री के बारे में विचार को बाहर कर देना चाहिए, दिमाग से, बाकी तो छोड़ दीजिए। और 14 भुवन एक पति होई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहि न को। कितना भी गुणवान हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी संपत्ति वाला हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर लोभ होगा, पहले नारी की बात कहेंगे, फिर लोभ की बात कहेंगे गोस्वामी जी ने। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। इस चीज को मानस में कई बार दोहराया गया है। काम को यहाँ पर पहले स्थान पर रखा। ये भी देखिए, जिस चीज की तीव्रता जितनी अधिक है, जिससे जितना अधिक नुकसान हो सकता है, उसको नंबर 1 पर उन्होंने रखा है। काम के आवेग में किए गए व्यवहार को कोई भी रक्षण नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर ऐसा किया गया तो उसकी रक्षण कोई भी नहीं करेगा। राम जी को आप सामान्य राजा मत समझिए, वे परब्रह्म परमेश्वर है, उनसे किसी प्रकार का विरोध ठीक नहीं है। आप सीता जी को लौटा दीजिए, वे शरण में गए हुए को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे उसके ऊपर विश्वद्रोह, देशद्रोह नहीं विश्वद्रोह का चार्ज हो तो भी वो उसको बचा लेते हैं। और कह रहा है विभीषण कि मुनि पुलिस निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत समय प्रभु सन कही। जो
जो बातें मैं कह रहा हूं ये मुनि पुलिस थे, रावण के बाबा हैं, मतलब पिताजी के पिताजी, दादाजी हैं। कह रहा विभीषण कि ये बातें दादाजी ने कहलवाई हैं अपने शिष्य से, और मैं उस बात को तुरंत ही आपको बता रहा हूं। मतलब अभी तक विभीषण ने जो बातें कही हैं उसको वो नहीं कह रहा है कि मैं कह रहा हूं, बात करने की कला है। माल्यवंत जो नाना था रावण का, कहता है कि विभीषण की बातें अच्छी हैं, आप वैसा ही कीजिए जैसा आपका छोटा भाई कह रहा है। रावण कहता है, अरे ये दोनों मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। माल्यवंत अपने घर चला जाता है और विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहना चालू करता है। अब जो बातें कह रहा है वो विभीषण अपनी बात कह रहा है। सुमति कुमति सबके उर राई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानमूल कुप्रीता। सुमति कुमति सबके अंदर होता है, और जहाँ पर सुमति होती है वहाँ तमाम प्रकार की सुख संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ पर विपत्तियाँ आती हैं। आपके हृदय में कुमति घर कर गई है, इसीलिए आपको हितकारी बातें अहितकर लग रही हैं, और जो शत्रु है, यहाँ कौन शत्रु बैठा हुआ है? कह रहा है विभीषण की जो शत्रु है वे आपको मित्र लग रहे हैं। हर वो व्यक्ति मनुष्य का शत्रु है जो ठकुर सुहाती बोले, जो सही सलाह न दे। सही सलाह देने वाले को आप शत्रु समझ रहे हैं, माल्यवंत को शत्रु समझ रहे हैं, मुझे शत्रु समझ रहे हैं, और ये जो ठकुर सुहाती बोल रहे हैं इनको आप मित्र समझ रहे हैं। लेकिन अगली जो बात बोल दी है वो मुझे भी नागवार गुजरी है। मानस मर्मज्ञों को नागवार हो सकता है न गुजरती हो, बड़ा गा गा करके सुनाते हैं। उसने अगली बात जो कही है वो बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। काल राती निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। राक्षसों की काल रात्रि आ गई है, इसीलिए सीता पर आपको बड़ा प्रेम आ गया है। अरे बेवकूफ, रावण माता सीता को लेकर के आया है प्रेम करने के लिए। ऐसी बात किसी को कहोगे, किसी पर अनर्गल जो उनको माता मान रहा है उसको आप कहेंगे कि दूसरे भाव में कि बड़ी प्रीति हो गई है उनसे, तो क्रोध नहीं आएगा। गोस्वामी जी भले लिख रहे हैं कि बुद्ध पुराण सुध सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। नीति तो ठीक कही है, लेकिन उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और ये बात जो चुभने वाली है, रावण का दिमाग खराब हो गया है, क्रोध में उठता है और कह रहा है कि मम पूर्ववासी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहू नीति। यस कही कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। लात मार देता है विभीषण को, और विभीषण चरण पकड़े हुए हैं।
एक लात नहीं मारा है, 12 ही 12 लिखा है। इसका मतलब जय लात मारा है, वो पकड़ रहा है, भैया आपने मुझे मारा, बहुत अच्छा किया, तुम पितु शरीर से भले ही वही मारा, ये सारी बातें हुई। और एक पक्ष जो मेरी समझ में आ रहा है, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण ये तीनों राक्षस हैं। राक्षस होते हुए भी विभीषण ने जो मर्यादा दिखाई है कि बड़े भाई ने लात मारा है और उसने कोई प्रतिकार नहीं किया है, क्या वो घूंसा थप्पड़ नहीं चला सकता था? बहुत होता उसको सभासदों से पिटवा देता, बंद करवा देता, लेकिन उसने बड़े भाई का सम्मान किया है। और यहाँ पर एक बात और कहने की है कि लंका कहाँ है? जहां पर भाई और भाई में मतैक्य नहीं हो रहा हो वही लंका है। भाई और भाई एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हों वही लंका है। यहाँ पर विभीषण का भी कैरेक्टर जो है वो कहीं कहीं पर हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। रावण विभीषण को पूरा अधिकार दिया था, पूरा सम्मान दिया था। रावण ने लात मारा है और कहा है कि 60 मिलु जाई तिनहि कहु नीति। इसका मतलब क्या होता है? राम जी को नीति बताएगा, परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर को नीति बताएगा। असल में रावण कह रहा है कि जा उनको बता कि मैं कैसे मरूंगा, ये नीति बताने के लिए भेजा। 60 मिलु जाई तिनहि कहु नीति, उनको बता, बीज मंत्र दे जा करके कि रावण पूरे कुल समेत कैसे समाप्त होगा, राक्षसों का अंत कैसे होगा, ये तरीका जाकर के तू बता। और रावण उसमें सफल रहता है। विभीषण रावण से लात खाने के बाद अपने पिता विश्रवा मुनि के पास भी जा सकता था, अपने दादा पुलस्त के पास भी जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया है। क्यों? इसका मतलब कि कहीं न कहीं विभीषण के मन में राम जी के प्रति आस्था एक विषय है, लेकिन उसके मन में राज्य के प्रति लोभ का अंकुरण हो रहा था।